कैसे हो? मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। केम छो बधा मजामां? तो चलो आज हम आपके मोगरे में फूल नहीं आ रहे हैं, आपके मोगरे में नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, आपके मोगरे में नई नई डालियां नहीं आ रही है, तो इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो अभी जब गर्मी शुरू हो रही है, फेब्रुआरी महीना शुरू मतलब अभी एंड आ गया है और मार्च शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। तो अभी गर्मी शुरू हो जाएगी, तो जो मोगरे का प्लांट है इसके ऊपर अभी फूल आने का शुरू होगा। और आपके प्लांट में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं, नई डालियाँ नहीं फूट रही है, नई पत्तियाँ नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करना है, पिंचिंग करना है। आपका मोगरा का प्लांट किस में है, ज़मीन पे है या प्लांट में है, मतलब गमले में है। पहला ये आपको याद रखना है। तो गमले में होगा तो आपका प्लांट छोटा होगा, तो इसी हिसाब से आपको कटिंग या पिंचिंग करनी है। और ज़मीन में होगा तो आपका प्लांट बड़ा होगा, तो इसी हिसाब से आपको कटिंग या पिंचिंग करनी है। और कटिंग या पिंचिंग कहीं कहीं आपको लगता है कि आपका प्लांट मर गया है, जिंदा है, तो आप ऐसे नोच के देख लेने का। और जहाँ तक इसके प्लांट ऐसा, किसी का प्लांट ऐसा भी हो सकता है कि मर भी गया होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा, कोई इतनी ख्याल नहीं रख पाते। तो जहाँ तक आप ऐसे नोचोगे और यहाँ जितना जितना ग्रीन आपको भाग दिखाई देगा, जो जिसका प्लांट मर गया है इसके लिए है, जिंदा है इसका तो कोई बात नहीं है। तो हमें इसी हिसाब से पहले हमें क्या करना है, हमें कटिंग कर देनी है। क्यों, देखो कटिंग का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ मैंने पुरानी एक आपको दिखाऊँ कि यहाँ मैंने पहले से एक कटिंग की हुई है। तो इसके देखो 1, ये 2, ये 3, यहाँ एक, तो बहुत सारी ब्रांचेस हमको नई नई मिलेंगी। और फूल हमेशा कहाँ आता है, नई ब्रांचेस पे। तो हमें कटिंग इसलिए करनी होती है कि हम कटिंग करेंगे तो हमारा पूरा फोगला, ये देखो मैंने 2 महीने पहले की थी, क्या कि मेरा यहाँ बंदर आया था, पूरा मेरा नोच लिया था मोगरा, तो फिर मैंने कटिंग कर दी थी। पर आज मुझे अभी भी देखो यहाँ मेरा धूप कम आ रही है, अभी भी दोपहर के 2 या 2:30 बजे है, आप देख सकते हो कहीं भी धूप नहीं है, इसलिए अभी फूल नहीं आए हैं। लेकिन मैं आज आपको फिर से मैं आपको इसके ऊपर क्या काम करना है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम इसके, आप जहाँ से कटिंग करो तो देखो ऐसा एक नोड एरिया होगा हर एक ब्रांच पे, कि यहाँ देखो ये देखना है कि जहाँ ये आई है तो इसके ऊपर से हमें कटिंग करनी। इधर दिखाती हूँ, देखो ये ब्रांचेस हम कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर से ऐसे करेंगे। तो नीचे से यहाँ फिर क्या होता है, यहाँ से तुरंत 2 नई ब्रांचेस निकलेगी। इसी हिसाब से हमें कटिंग या पिंचिंग करनी है। और अपना जो साधन है कटिंग करने का वो आप धार से तैयार करके रखने का। अच्छा सा मेरा धार करवाई थी यहाँ, लेकिन गांव में तो सब बुट्ठा हो गया है। मैं जो डाली पे नई फूट नहीं आ रही है वो डाली में कटिंग मेरी कर दूंगी, और जो डाली अच्छी है इसकी मैं कटिंग नहीं करूंगी। थोड़ा लेगी सा भी हो गया है मेरा प्लांट, तो क्या होगा, कटिंग या पिंचिंग करेंगे तो पूरा प्लांट के एक अच्छे से शेप बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, पूरा कोई एक डाली ऊपर होगी, कोई नीचे होगी, तो प्लांट की अच्छी सी इसका रूप भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसके अच्छी सी इसलिए कटिंग करते हैं कि हमें एक शेप में अपना प्लांट मिल जाए। एक जैसा बन गया है मेरा प्लांट। एक में से मेरे तो देखो यहाँ दूसरा भी प्लांट निकल आया है, तो इसमें तो अच्छी ग्रोथ हो गई है, तो मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, उसको इसकी गुड़ाई करना है। जो गमले में है तो आप क्या करने का, प्लांट से थोड़े से दूर आप ऐसी, ये तो मेरा ज़मीन में है,
तो आप क्या करना है, अपना पोट है, पोट के गोल गोल राउंड में आप इसकी पहले तो आपको पानी देना बंद कर देना है एक दिन। ये तो मेरा ज़मीन में है, आज यहाँ ये हमारा जो फर्श है धोया है तो पानी यहाँ जाता है तो इसलिए गीला है, लेकिन आपके गमले में है तो आप एक दिन पानी देना बंद कर दो, फिर अच्छे से मिट्टी को सूखने दो और गमले की पूरी मिट्टी आप हटा दो। ऐसे करके आप गमले की पूरी मिट्टी हटा दो। फिर आपके पास जो भी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, पत्ती की बनाई हुई खाद है, किचन वेस्ट है, जो भी खाद है ये इसमें आपको देनी है। तो देखो फ्रेंड, ऐसे आप गमले में है तो ऐसे गोदाई कर लो और मिट्टी को बाहर निकाल दो और गमले के आजू बाजू गोदाई कर दो। फिर एक दिन आप, मेरे तो यहाँ नीचे है इसलिए अभी मैं सूखने नहीं दूंगी, अभी बार कर ली काम, लेकिन आप फिर एक दिन मिट्टी को अच्छे से सूखने दो और फिर आपके पास कोई भी खाद हो, जो मेरे पास गाय का गोबर है सड़ा हुआ, देखो एकदम मिट्टी बन गया है, तो आप इसको डाल दो। और मेरा यहाँ नीचे है तो इसलिए मैं इतना डाल दी, ये मेरा माइक्रो न्यूटन है और ये थोड़ा सा दाना DAP का है। और ये तो मेरा नीचे है, आप गमले में ना डालना है तो आप गमले के हिसाब से डालना। 10 इंच का गमला है तो 8 से 10 ही दाना डालने का, ज़्यादा डालने का नहीं है। आप एक बार DAP डालोगे तो फिर 1 महीने तक आपको फिर कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इतने डालोगे। DAP से क्या होता है, तुरंत आपके प्लांट में नई फूट तुरंत शुरू हो जाएगी, आपको 10-15 दिन में ही पता चल जाएगा। और ये गाय का गोबर, फिर हमें क्या करना है, मिट्टी को अच्छे से फिर से बंद कर दो। मेरा एक ही प्लांट था, एक में से यहाँ से नीचे निकल के दूसरा आया है और वो भी कहाँ तक गया है पता नहीं। वहाँ भी तीसरा भी यहाँ से जाके, यहाँ देखो तीसरा प्लांट कहाँ निकला है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ही ये प्लांट 15 रुपये में लिया था, कब से मेरे घर पे है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। एक में से दूसरा हुआ है और दूसरे में से ये तीसरा प्लांट कहाँ से कहाँ निकला है, देखो यहाँ निकला है। ये भी मोगरा है मेरा, हाँ ये पीछे बड़ा है, मैंने बांध दिया है आज इसको, देखो ये यहाँ, इसको भी मेरे काटना है, मैं काटूंगी अभी। तो बस आप इतना ही काम करो, अपने प्लांट की कटिंग कर दो, पिंचिंग कर दो, अपने प्लांट के हिसाब से गुडाई कर दो, एक बार अच्छे से सूखने दो। आपके पास जो भी खाद है वो डाल दो, DAP है, माइक्रो न्यूटन है, कोई नहीं है तो भी चलेगा, मतलब एक ही कोई भी वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, कोई भी एक खाद ले लो तो भी चलेगा। और आप अपने, मैंने जो दिखाया इतना करो तो भी आपके गमले, आप 15-20 दिन में देखना, मैं आपको 15-20 दिन के बाद दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट में क्या नया आया है। और आपके प्लांट में जो खराब पत्ते हैं ना वो भी ऐसे निकाल दो, सूखे हुए पत्ते हैं निकाल दो, सूखी डाली है वो भी काट दो और अपने प्लांट को एकदम से नया बना दो। फिर देखो, तो हम देखो फ्रेंड, हमने कटाई बटाई कर दी, खाद भी डाल दी, अब हम डाल देंगे पानी। और फिर एक बार आप खाद डाली है, पानी डाल दिया, फिर दोबारा जल्दी से पानी मत डालो, एक बार अच्छे से मिट्टी को सूखने दो, फिर से दोबारा पानी डालो और 15-20 दिन के बाद आप फिर से एक खाद डाल सकते हो। तो आपका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल मिलेंगे और पूरी गर्मी तक आपको फूल देंगे। और इतनी इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, यहाँ फूल खिलते हैं तो वहाँ हम खड़े रहते हैं, वहाँ भी हमें खुशबू आती है। तो हमें ये प्लांट हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और जो कृष्ण भगवान जी की पूजा करते हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है और सबसे बेस्ट फूल है, क्योंकि कृष्ण भगवान को वो लोग सुगंधी वाला और सफ़ेद फूल ही चढ़ाते हैं। तो जो लोग वैष्णव हैं उसके घर में तो मोगरा का प्लांट होना ही चाहिए। तो बस चलो फ्रेंड, मैंने बता दिया, बस आप इतना ही करो और ढेर सारा फूल पाओ। चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।